नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों व्यूअर्स, आपने पिछले कुछ वीडियोस हमारे देखे हैं जिनमें आपको उर्दू के, हिंदी के और इसके अलावा अरबी और फारसी के वर्ड्स सुनने को मिले होंगे और आपने उन वीडियोस को पसंद भी किया और आगे जानकारी बढ़ाई होगी। अब आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही शब्दों की जो हम लेकर आए हैं। अभिषेक हमेशा की तरह एक जटिल टॉपिक लेकर आते हैं और वो जटिल टॉपिक अभिषेक क्या बताओ? नहीं उम्मीद बिल्कुल गलत कर रहे हो। अपन जटिल टॉपिक नहीं लेके आते, अपन व्यूअर्स के सामने ऐसे टॉपिक लेकर के आते हैं जो सरल शब्दों में उनको समझाए जा सके और सरल शब्दों में ही उनको समझ में आ सके। देखिए व्यूअर्स, अभिषेक टालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी टॉपिक तो जटिल ही होता है, शब्द जरूर हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत सरल होते हैं। चलो उम्मीद कर रहे हैं तो मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं व्यूअर्स जो आप लोग भी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि वो शब्द इंग्लिश के हैं, लेकिन वो किस भाषा के हैं इसके बारे में हमें थोड़ा सा डाउट रहता है और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो उम्मीद बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि पुराना हमारा एक स्पेशल वर्ड्स का टॉपिक था जिसके ऊपर 2 वीडियोस प्रायर हमने बनाए थे। आज उसी से रिलेटेड ही टॉपिक है, पर रिलेटेड नहीं भी है, कारण कि आज ये जो शब्द जिनके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं ये उर्दू, अरबी या फारसी के शब्द नहीं हैं, ये अदर लैंग्वेज के शब्द हैं जो अपन रेगुलर जुडिशियल सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। और जुडिशियल सिस्टम ही नहीं दोस्तों, आप इन वर्ड्स को सुनेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ वर्ड ऐसे लगेंगे जो कि आप डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं, पर शायद आप ये नहीं जानते कि जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए वर्ड भी हैं क्या ये। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये लैटिन शब्द हैं जिनको आज अपन एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। एग्जांपल तो वैसे सारे ही हैं, लेकिन बोलने के लिए सिर्फ एडहॉक जो शब्द है वो हमारे व्यूअर्स ने सुना होगा, खास तौर से वो व्यक्ति जो सरकारी सिस्टम महकमों में काम कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। हो सकता है वो ये लोग ये मान के चल रहे हो कि ये अंग्रेजी का शब्द है। बिल्कुल दोस्तों, एडहॉक जो सरकारी सेवा में वो तो जानते ही होंगे पक्का, उसके अलावा भी जो आम आदमी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में या कोई लेटर में पढ़ा होगा कि एडहॉक वर्ड यूज़ किया जाता है किसी सरकारी कर्मचारी के लिए कि एडहॉक उसको कहीं लगा दिया गया। तो ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है दोस्तों, ये लैटिन ही वर्ड है और इन्हीं लैटिन वर्ड के ऊपर आज अपना टॉपिक है, जिनमें से कुछ वर्ड्स हम छांट करके लाए हैं जो कि अपने रूटीन में यूज़ किए जाते हैं या सुनते हैं हम। व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि एडहॉक के बारे में जो लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी मानते थे वो हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक कुछ चुनिंदा शब्द चुनकर लाए हैं। सबसे पहले चुनिंदा शब्द में एडहॉक जो वर्ड यूज किया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। एडहॉक जो है वर्ड, उसको अगर अपन इंग्लिश में समझना चाहें तो ये है फॉर पर्टिकुलर पर्पज। तो इसका मतलब ये हुआ जब किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कहीं लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं अपन एडहॉक। एक वर्ड आपने सुना होगा, एब इनिशियो, यानी कि आरंभ से, शुरू से। बिल्कुल दोस्तों, इसका प्रॉपर जहाँ वर्ड का यूज़ होता है वो एक वर्ड आपको रेफर करता हूँ, एब इनिशियो वर्ड। ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा या रेफर किया होगा। एब इनिशियो वर्ड मतलब शुरू से जो शून्य है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई चीज़ जो स्टार्टिंग से ही उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको क्रिएट किया गया है, वो फॉल्स हो सकता है। जो शुरुआत से उसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एब इनिशियो वर्ड। तो एब इनिशियो वर्ड रेफर करता है शुरुआत से, वर्ड जो है वो रेफर करता है शून्य से, खत्म होने से। और अभिषेक अगला जो शब्द है मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तुम ही बता दो कौन सा है, क्योंकि वो शब्द ऐसे ही है कुछ। दोस्तों सेकंड वर्ड जो है इस कैटेगरी में जो वो लिया गया है वो है एक्टस रियस जी। एक्टस रियस भी एक लैटिन वर्ड है दोस्तों, जिसका मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। एक्टस का मतलब होता है एक्ट, कार्य करना, और रियस का मतलब है रॉन्गफुल। तो जो गलत कार्य है उसके लिए ये वर्ड रेफर करते हैं एक्टस रियस। अभिषेक मुझे लगता है कि जो समस्या हो सकता है थोड़ी बहुत मेरे साथ है, व्यूअर्स के साथ भी है, तो क्यों ना इन शब्दों को नीचे पट्टी पे चला दिया जाए। बिल्कुल, आप दोस्तों ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं इनको आप नीचे स्क्रीन पे या साइड स्क्रीन में देख सकेंगे। इनके वर्ड्स भी, इनके ये वर्ड्स भी और इनके मीनिंग भी जो हैं वो भी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है एड इंट्रीम। एड इंट्रीम, ये एड इंट्रीम वर्ड जो है दोस्तों ये लीगली यूज़ होता है जब आपको कोई इंट्रीम स्टेज पे, मतलब शुरुआती स्टेज पे कोई रिलीफ चाहिए होती है, शुरुआती स्टेज पे कोई काम होता है तो उसके लिए एट इंट्रीम कहते हैं, जिसको कि अगर मैं कहूँ इंग्लिश में इन द मीन टाइम, मतलब कुछ भी होने से पहले भी अगर आप कुछ चाहते हैं। जैसे ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों सिविल केसेस के अंदर, जब आप कोई दावा करते हैं, दावे के साथ में आप स्टे पिटिशन मूव करते हैं, तो स्टे के अंदर आपको जब अर्जेंसी होती है तो आप चाहते हैं कि आज की आज हमें कोई बात पे स्टे मिले, आज की आज हमें कोई बात के ऊपर कोर्ट से कोई ऑर्डर मिले, तो उसको जब कोर्ट
पूरी प्रोसीडिंग करने के बाद, सुनने के बाद में ऑर्डर पारित करने से पहले ही अगर कोई ऑर्डर पारित करता है तो उसे कहते हैं एड इंट्रीम। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जिनके केस मुकदमे चल रहे हैं वो अपना दावा ज़रूर उठा के पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे एक दो शब्द मिल जाए उनमें से। बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों इस सीक्वेंस के अंदर वो है एलिबी। एलिबी, एलिबी का मतलब सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए हो सकता है नया हो। दोस्तों ये एलिबी वर्ड जो है ये ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो क्रिमिनल मैटर्स में यूज़ किया जाता है। हालांकि ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि इसको क्रिमिनल में यूज़ किया जाएगा, पर मैक्सिमम इसका जो यूटिलाइजेशन है, अगर अपन जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से समझें तो एलिबी का यूटिलाइजेशन क्रिमिनल में मैटर्स में ज़्यादा होता है। एलिबी का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब किसी दुर्घटना के स्थल पे नहीं होकर के किसी दूसरी जगह होने का अभिवाक करता है, या वो ये डिफेंस लेता है कि ये जब मान लीजिए दुर्घटना जो है वो दिल्ली में घटी थी और किसी ने आपके खिलाफ केस कर दिया कि साहब आपने ये घटना कारित की, और आप कहते हो कि मैं तो उस टाइम दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो कलकत्ता में था या मैं तो फॉरेन था जहां से मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता था घटना के समय, तो इसे कहते हैं एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी। मतलब घटना स्थल पर किसी आदमी का ना होना, कि भाई अनुपस्थिति मैं हूँ ही नहीं वहां पर, मैं था ही नहीं, तो ये है एक एलिबी। एलिबी एक बचाव हुआ एक तरीके का। बिल्कुल दोस्तों। तो ये बहुत ही लीगली यूज होने वाला वर्ड है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर। चलो नेक्स्ट, मुश्किल सा शब्द उठाना। वैसे तो दोस्तों अगर किसी के नहीं सुने हो तो सबको ये सारे ही मुश्किल लगेंगे, पर जो लॉ से रिलेटेड हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं या जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए मुश्किल नहीं हो सकते। एक इंटरेस्टिंग सा जो फ्रेज है लैटिन वो अपन यूज करते हैं, ये है ऑडी आर्ट्रम पाटम। ये थोड़ा रिपीट करो अभिषेक, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बोलने में दिक्कत महसूस हो रही है। ऑडी आर्ट्रम पाटम, ये अगर देसी भाषा में इसको समझने से अल्टा पल्टी, आर्ट्रम पाटम। चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए कि इसका मतलब क्या होता है, किस काम में आता है। दोस्तों ऑडी आप वर्ड सुन सकते हैं ऑडियंस से या ऑडिबल कोई चीज से, तो ऑडी मतलब सुनना। इससे आर्ट्रम पार्टम, जैसे मैंने आपको मजाक में बताया अल्टा पल्टी, ये अल्टा पल्टी को आप रेफर कर सकते हैं, पर इसका एक्चुअल में वर्ड होता है कि दूसरे पक्ष को सुना जाना, मतलब एक बार इसको सुना है तो फिर उसको भी सुना जाए। इट मीन्स ऑडी आर्ट्रम पार्टम यूज करते हैं जब आप किसी एक पक्ष को नहीं सुनकर के दोनों पक्षों को सुनकर के कोई काम करते हैं तो उसे अपन ऑडी आर्ट्रम पार्टम कहते हैं। इसको दोस्तों हियर अदर साइड अपन कह सकते हैं, या फिर दूसरे पक्ष को सुना जाना ये कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी अल्टा पल्टी चल रही है। बिल्कुल, इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड, एक तो मुझे भी याद आ रहा है, केविएट एम्पटर। ये दोस्तों ये लॉ से हट करके आप इसको यूज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा, उम्मीद बताएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि क्रेता सावधान, यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके गुण दोष पहले ढंग से जान लीजिए, उसमें क्या कमी है, क्या कमी है, क्या खामी है, क्या अच्छा है। क्योंकि अगर उसमें कोई फॉल्ट नज़र आता है जो आपको मतलब देखने से आपको लगता है ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ और, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात अलग हो सकती है, लेकिन बाहर से तो ठीक दिखे, तो उसमें फिर क्या है कि ड्यूटी जो है वो आप ही की बनती है, क्रेता की बनती है। इसलिए क्रेता को हमेशा सावधान रहना चाहिए, चीज़ को ठीक से जांच परख कर देख कर फिर ही खरीदना चाहिए। ये वर्ड जो दोस्तों कंज्यूमर के लिए यूज होता है, और अगर आप कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं और कोई गलत चीज़ आपने ले ली और फिर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस करने के लिए, तो ये वर्ड सामने वाला यूज कर सकता है कैविएट एम्पटर। सब क्रेता को सावधान रहना चाहिए था, सामने ये दिख रही थी बात, उसके बावजूद इसने परचेज किया है, तो इट मीन्स इसका मोटो था कि मैं इसको इसी तरीके से इसी स्थिति में परचेज करूं, तो इसलिए ये क्रेता सावधान, ये एक नियम भी है, क्रेता सावधान का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्पटर बोलते हैं जिसे। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड एक हमने लिया है साइप्रस। साइप्रस, इस शब्द का मतलब अभिषेक? साइप्रस होता है दोस्तों समान उद्देश्य के लिए, जब एक ही उद्देश्य के लिए कोई काम करते हैं तो उसे बोलते हैं साइप्रस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सब्जी लेने के लिए भेजा, हमें ये चीज नहीं मिली तो सब्जी की दूसरी चीज लिए, ऐसा कहना चाहते हो? भाई उद्देश्य तो एक ही मान सकते हैं, समझने के लिए मान सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है कस्टोडिया लेगस। कस्टोडिया लेगस वर्ड दोस्तों, कस्टडी सब समझते हैं अपन, और लेगस जो है लीगल वर्ड है, तो मतलब विधि की कस्टडी, लीगल कस्टडी जो है, इसको लैटिन वर्ड है कस्टोडिया लेगस। जब किसी को विधिक रूप से किसी कस्टडी मिलती है तो उसे कस्टोडिया लेगस कहते हैं। मतलब कानूनी जो सुरक्षा है, कस्टडी है, उसको कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट वर्ड है एक लिया है डिफेक्टो। ये तो मुझे लगता है व्यूअर्स ने सुना भी होगा, यूज भी किया होगा, और अब तक यही मान के चल रहे होंगे ये तो अंग्रेजी का है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी
केवे टेम्पटर जैसे ही एक वर्ड है, या फिर एबिनिशो जो अपन ने बात की, या फिर अपन ने एडहॉक बात की जिसको आप यूज़ करते हैं और आप शायद नहीं जानते हो कि लीगल वर्ड है, वैसा ही ये वर्ड है डिफेक्टो। डिफेक्टो आप यूज़ करते होंगे, डिफेक्टो गार्जियन बोलता है जैसे, अगर आप रेफर करेंगे इसको। डिफेक्टो गार्जियन मतलब जो इनफैक्ट एक्चुअल में जो गार्जियन है किसी चीज़ का, उसको डिफेक्टो कहते हैं, मतलब वस्तुतः। डिफेक्टो यूटिलाइज होता है वस्तुतः शब्द के लिए। चलो, ये कुछ अलग सा एक शब्द मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभिषेक। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो है इस कैटेगरी में वो जो लिया है वो है डी ज्यूरे। डी जूरे। देखिए, डी जूरे, आप, मैं व्यूअर से कहना चाहूँगा, रिपीट करके देखिएगा इन शब्दों को। नहीं, बोलने में मज़ा आएगा। मज़ा भी आएगा। डी ज्यूरे जो है, ज्यूरे वर्ड लॉस को रेफर करता है या अपन लीगल सिस्टम को कह सकते हैं। तो ज्यूरे का मतलब लॉ, डी मतलब इन, तो इन लॉ जो है उसको अपन बोलते हैं डी ज्यूरे। और एक है डी नोवो। डी नोवो ये शब्द भी हमारे कुछ व्यूअर्स ने सुना होगा जो अकाउंट वर्क से जुड़े हैं, जिन्होंने सीए की पढ़ाई वगैरह की हो, वहाँ शायद कहीं आया होगा, मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा सुन के। बिल्कुल दोस्तों, डी नोवो है टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, नए सिरे से चालू करना। नए सिरे से चालू करना ये लीगली कैसे यूज होता है दोस्तों? जैसे कोई किसी केस की ट्रायल चल रही है जो किसी गलत कोर्ट के अंदर स्टार्ट होगी, इनिशिएट होगी, और उस गलत कोर्ट में चलते उसके अंदर 2-3-4 ऑर्डर्स भी हो गए कोई, फिर सामने वाली पार्टी ने एक एप्लीकेशन मूव की कि साहब ये आपको इस केस की सुनवाई का अधिकार नहीं है, आपने गलत सुन लिया, और राइट कोर्ट जो है वो दूसरी कोर्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्शन मान करके कोर्ट उसको दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है, तो वहां पे सामने वाला पक्षकार ये कह सकता है कि साहब डी नोवो ट्रायल की जाए। डी नोवो ट्रायल का मतलब हुआ नए सिरे से ट्रायल की जाए, पीछे जो किया था उस ऑफिसर को, उस प्रेजाइडिंग ऑफिसर को सुनने का अधिकार नहीं था, इसलिए बात पूरी करो अपनी। इसलिए पुरानी जो ट्रायल है उसको समाप्त किया जाए और नए सिरे से इस ट्रायल को इनिशिएट किया जाए, उसे कहते हैं डी नोवो ट्रायल। तो व्यूअर्स, मेरे को लगता है कि आज आपने इन शब्दों को काफ़ी इन्जॉय किया है। इनको रिपीट करने की कोशिश करिएगा और मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से शब्द आपको समझ में आए और याद रहे। बिल्कुल दोस्तों, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन से वर्ड हैं जो आप एक्चुअली कभी आपने यूज़ किया और आपने माना कि इंग्लिश के वर्ड हैं, लैटिन के वर्ड नहीं हैं। चलिए, आज के अंक से अब हम दोनों विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।